और वहीं दूसरी तरफ देश भर में मकर संक्रांति के पावन पर्व की धूम नजर आ रही है। हरिद्वार में लोगों ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई है। वाराणसी में गंगा नदी में लोगों ने पवित्र स्नान किया। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। तो मकर संक्रांति का आज पावन पर्व है, जिसको लेकर पूरे देश भर में धूम भी नजर आ रही है। लोग मंदिरों में पहुंचते हुए जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही मां गंगा यानी कि इसकी तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी की, राजस्थान की जयपुर की और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की तस्वीर आप तक हम साझा कर रहे हैं। और लोग जो हैं सुबह सुबह स्नान करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं आज दी जा रही हैं। तो हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन जुड़ गए हैं। गगन, आज देश भर में मकर संक्रांति की धूम नजर आ रही है और ऐसे में देखिए सुबह सुबह स्नान करने के लिए तमाम जितने भी जातक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि 9:30 बजे का ये शुभ मुहूर्त है, जो पहला मुहूर्त है। उसके बाद तो ब्रह्म योग है और उसके बाद अगला शुभ मुहूर्त भी रहता है स्नान करने का। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कैसा माहौल? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय मैं प्राचीन मंदिर जो सरस्वती तीर्थ पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि अभी कुछ तस्वीरें भी साझा करना चाहूंगा कि जो लोग हैं यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए जिस तरीके से आस्था जो लोगों के अंदर जो हम कह सकते हैं कि वो बनी हुई है। देखिए जो तीर्थ के जो ब्राह्मण है हमारे साथ मौजूद है। क्या आज जो मकर संक्रांति का दिन है, तो क्या कुछ खास विशेषता रहती है, क्या कुछ किया जाता है? स्नान भी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। और आज मकर संक्रांति हिंदुओं के अंदर, सनातन के अंदर इस पर्व का बहुत ही अधिक महत्व है। आज से ही जो है इसके दिन से सूर्य की जो राशि है उसका बदलाव होता है और आज से सर्दी को, जो पुराने बुजुर्ग कहते थे कि आज से सर्दी जो है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। और आज के दिन कुंभ के अंदर भी स्नान का विशेष महत्व है। और आज हर तीर्थ के ऊपर जो है दान पुण्य का, और पिहोवा के अंदर जो सरस्वती नदी है इसके किनारे पर दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व है। और इसीलिए आज बहुत सी तादाद के अंदर मंदिरों में जाकर के लोग दान पुण्य इत्यादि करते हैं मकर संक्रांति के पर्व के अवसर के ऊपर। तो क्या देखिए इस तीर्थ की क्या कुछ विशेषता है? देखिए महाकुंभ भी चल रहा है और लोग स्नान भी कर रहे हैं और आज शाही स्नान भी है। तो इस तीर्थ का क्या कुछ महत्व है जिस तरीके से सरस्वती तीर्थ का? ये सरस्वती तीर्थ, ये महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण जी जो है यहाँ पर सर्वप्रथम आए थे। जो प्राणी महाभारत के युद्ध के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका कर्मकांड, पिंडदान इत्यादि करने के लिए, और तभी से ये प्रथा मान्यता है यहाँ पर कर्मकांड, पिंडदान इत्यादि करने का। सरस्वती नदी जो आपके पीछे है, ये माँ सरस्वती जी नदी है। इस नदी का जो गंगा, यमुना, सरस्वती जिस प्रकार से तीनों नदियां हैं, उसी प्रकार सरस्वती जी का भी पूर्ण महत्व है। और मकर संक्रांति पर इनके किनारे पर दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व जो है लोगों को मिलता है। बिल्कुल साधना, तस्वीरें और भी साझा करना चाहूंगा कि देखिए सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद जो है स्नान करने के लिए इस जो तीर्थ जो है सरस्वती तीर्थ है उस पर जो है पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि पूजा पाठ करने से और दान पुण्य करने से, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि दान पुण्य करने से जो है आस्था जो अच्छे संकेत जो मिलते हैं, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से जानकारी जो पंडित जी ने दी थी, देखिए ये सरस्वती तीर्थ है जहाँ पर पांडवों के द्वारा जो है महाभारत कालीन में जो है तमाम जो महाभारत के समय में मारे गए सैनिकों या योद्धाओं का जो है पिंडदान भी इसी तीर्थ पर हुआ था। इसलिए इस तीर्थ को हम खास भी कह सकते हैं। और जिस तरीके से आज शाही स्नान की बात की जाए, महाकुंभ में शाही स्नान भी आज से शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोगों के अंदर आस्था जो है बनी हुई है। जी साधना। बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि आज जिस तरह से मकर संक्रांति का पर्व जो है
लोग स्नान तो कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ दान भी देते हुए नजर आए हैं। आज 3 शुभ मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं, शाम तक ये स्नान भी चलने वाला है। और ये भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप स्नान करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना है वो पूर्ण जरूर होती है। तो ऐसे में गगन देखिए, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अब तक, और ये भी बताइए कि क्या हर साल यहाँ पर इस तरह का ही आयोजन होता है? बिल्कुल देखिए, ये साधना इस तीर्थ पर जो है पूरा साल जो है पूजा पाठ लोग स्नान करने के लिए देश विदेशों से यहाँ पर आते हैं। और आज जिस तरीके से कल महाकुंभ का आगाज भी हुआ है और आज से ही शाही स्नान हुआ है, और माना जिस तरीके से पंडित जी ने भी जानकारी दे दी है कि आज के दिन जो दान पुण्य करने से जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तमाम जो दुख दरिद्र है वो दूर होते हैं। और अपने पितर देखिए इस चीज पर अपने पितरों की शांति करने के लिए कराने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो आज का दिन है बहुत ही खास माना जाता है। आज से ही देखिए प्रयागराज में जो है महाकुंभ का आगाज होने, महाकुंभ में जो है शाही स्नान का जो आगाज होने जा रहा है। देखिए कुछ समय ऐसे जो शुभ मुहूर्त का समय होता है जिस दौरान जो है लोग स्नान करते हैं। ऐसे में सरस्वती तीर्थ की बात की जाए तो देखिए बहुत खास माना जाता है। जब यहाँ पर मेला लगता है तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और मैं देखिए लगातार जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद जो है इस सरस्वती नदी में जो है स्नान करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोगों के अंदर आस्था बनी हुई है। और लोग देखिए सनातन धर्म की बात की जाए तो बहुत ही खास जो है माना जाता है मकर संक्रांति और महाकुंभ जो लगा हुआ है। और आज जिस तरीके से मकर संक्रांति है और दूसरी तरफ कुंभ मेला लगा हुआ है, तो बहुत ही खास हम इसे कह सकते हैं। लोगों के अंदर आस्था बनी हुई है, लाखों की संख्या में जो तीर्थ स्थल है। देखिए कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के रूप से जाना जाता है। तमाम जो मंदिर है, बड़े मंदिर है, वो यहाँ पर देखे गए। सूर्य ग्रहण मेले की बात की जाए या चैत्र चौदस मेले की बात की जाए, तो ऐसे में जो ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पर अलग अलग देखिए पर्यटक स्थल भी है और घाट भी है जो बहुत ही खास माने जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोगों के अंदर आस्था बनी हुई है। लोग आज के समय में भी जो पूजा पाठ जो है करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। तो आज के दिन दान पुण्य करने से जो है लोगों की मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। जी बिल्कुल गगन, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए, मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर लोग स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और पवित्र स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही आज एक दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व रहता है। जाता है कि लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, यानी तापमान में गर्माहट आती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है और ऐसे में लोगों को ठंड से भी निजात मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड पूरे यौवन पर है, पूरे परवान पर है। कल के अगर तापमान की बात करें 0.9 डिग्री तक तापमान और गिरा था और करनाल सबसे ठंडा रहा था। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में 11.6 डिग्री तापमान आंका गया था, दर्ज किया गया था। लगातार ठंड इसी तरह से बरकरार है। आने वाले दिनों में यानी 15 और 16 तारीख को बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जताया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ठंड लोगों को इसी मानंद और सताएगी और रुलाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हुए भी लोग नजर आए। इसी के साथ ही तमाम जितनी भी पावन धराएं हैं वहां पर भी लोग पहुंचे और शाही स्नान करते हुए नजर आए।